शुरुआत हमेशा खामोशी से ही होती है। जब कोई नहीं होता आसपास, सिर्फ एक सवाल दिमाग में घूमता है, क्या मैं भी कर सकता हूँ? क्या मुझसे भी हो पाएगा? लोग कहते हैं टॉपर स्पेशल होता है, पर मैं मानता हूँ हर टॉपर का जन्म एक एवरेज ग्रुप के बच्चे में ही होता है। इस फर्क एक छोटी सी सोच का होता है, एक सिंपल एक डिसीजन का होता है। तुम्हें लगता है टॉपर बनने में स्वैग है, मजा आता है, बहुत वाहवाही मिलता है। ये सच नहीं होता। पर टॉपर बनने का मतलब है अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना, अपने फोन को साइड रखना और रूटीन को सीरियसली लेना। इंस्टाग्राम पर स्टडी सेटअप दिखाते हैं, पर कोई ये नहीं दिखाता कि रोज सुबह 3 बजे उठ के उसके एंजाइटी, वो बैकलॉग, वो डर, वो कैसे फेस करते हैं। टॉपर बनने में एक अलग ग्लेम नहीं है, ये एक स्ट्रगल होता है। जब दुनिया सोती है, तुम्हारा वक्त शुरू होता है। टिप नंबर 1, सुबह 1 घंटा, कोई भी तुम्हारा मेन कोर्स सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है, तुम्हें 1 घंटा उसे पढ़ना होगा हर रोज। फोन नहीं, रील नहीं, बस डेली पढ़ो विदाउट फेल। बस तुम्हें स्टडी करना है और उस चीज को समझना है। कोई भी एक स्लॉट तुम अपने हिसाब से बुक कर सकते हो। 6 से 7 हो गया, 5 से 6 का टाइम हो गया, 8 से 9 का टाइम, पर सुबह 1 घंटा तुम्हें पढ़ना जरूरी होता है। टॉपर हर वक्त पढ़ता नहीं रहता। तुम्हें लगता हो कि टॉपर हर वक्त पढ़ता रहता है, एकदम बुक्स में घुसे रहता है, पर ऐसी बात नहीं है। वो हर वक्त पढ़ता नहीं रहता, हर वक्त डिस्ट्रैक्शन से लड़ता रहता है। उनका पावर एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। तुम्हारे पास अगर गोल तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें मार्क्स कितने चाहिए, तुम्हारा सिलेक्शन कितना होना चाहिए, तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या घर वालों का सपोर्ट। इस सब का अगर मैं समराइज करूं, मेन क्वेश्चन यहाँ पे यही रही होता है, तुम्हारा मेन मकसद क्या है। जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, जो भी तुम्हारी स्टडी होने वाली है इन फ्यूचर, जो भी तुम्हारा गोल होने वाला है, पर तुम्हारा मेन गोल क्या है, तुम्हारा मेन ड्रीम क्या है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, वो पहले क्लियर आउट होना चाहिए। अगर रीजन बड़ा होगा तभी तो रूटीन से रिजल्ट आएगा ना। तुम यूट्यूब के 1000 से 100 मोटिवेशन वीडियो देख लो, पर जब तक खुद का रीजन नहीं होगा, तुम ट्रैक पे वापस आ जाओगे, वो भी 2 से 3 हफ्तों के बाद तुम्हारा मोटिवेशन फिर से डाउन हो जाएगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी बहुत जरूरी होती है। टिप नंबर 2, 3S स्टडी फॉर्मूला। 3S का मतलब होता है 3 स्लॉट, टाइम, फोकस, एरिया। एक तुम्हारा स्लॉट होगा मॉर्निंग में, दूसरा होगा आफ्टरनून, तीसरा होगा इवनिंग। मॉर्निंग के लिए 1 घंटा मैंने थ्योरी तुम्हें बता दिया, अपना कोर्स सब्जेक्ट को पढ़ना है। आफ्टरनून में तुम क्या कर सकते हो, 30 मिनट अपना डायग्राम प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर कोई अगर इनऑर्गेनिक का सब्जेक्ट तुम्हारा केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, उसे तुम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में सॉल्व कर सकते हो। और इवनिंग में 45 to 50 मिनट अपने जो भी तुमने कल रिवाइजन किया था, यस्टरडे में जो भी पढ़ा था, उसको तुम नोट डाउन करके रिवाइज कर लो। तुम्हारा आज का और कल का दोनों काम हो गए। यहाँ पे 1 तीर 2 निशान। ज्यादा नहीं, पर रोज पढ़ना है तुम्हें। जो पढ़ा है उसे बस भूलना नहीं है तुम्हें। दिमाग की एनर्जी पेट से होकर जाती है। एम्प्टी स्टमक हमेशा जीरो रिटेंशन और कंसंट्रेशन देता है। अगर डिस्ट्रैक्शन तुम्हें दूर चाहिए, सिंपल खाना, छोटी वॉक और एक क्लीन कॉर्नर, बस और कुछ नहीं। नंबर 3, फोकस बूस्टर चेकलिस्ट। लाइट मील लो, 10 मिनट का वॉक कर लो, फूड के बाद तुम्हारा वॉकिंग हो जाएगा, अच्छा तुम्हें लाइट मील भी मिल जाएगा। और स्टडी कॉर्नर से अपने फोन को 10 से 5 फीट दूर रखो, ताकि तुम्हारा उस पर ध्यान ही ना जाए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम फोन से ही पढ़ाई कर रहे हो, तो फोन को ऐसे सिस्टम में डाल दो, तो फोकस मोड उसमें ऑन कर लो, ताकि तुम्हारा जो भी नोटिफिकेशन है वो सिर्फ सेलेक्टेड ऐप्स के लिए आए, बाकियों से ना आए, कि तुम डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो सको। तुम एवरेज हो, इस बात का गम मत करना। इस बात को यूज करो कि एवरेज होना एक गिफ्ट होता है। तुम्हारे पास सब कुछ खोने का होता है, और सब कुछ जीतने का भी एक गोल्डन चांस होता है। और जो लोग बोलते हैं इससे तो नहीं हो पाएगा, ये तो कभी कर ही नहीं पाएगा, वही लोग एक दिन ये बोलेंगे कि हाँ इसने ये कर दिखाया। रियलेशन चेक तुम्हें दूं मैं, तुम्हारा जन्म किसी रैंडम रीजन से नहीं हुआ है। तुम्हारे अंदर एक कहानी है, और अब वक्त आ गया उसे लिखने का। टॉपर बनाए नहीं जाते, वो बनते हैं। जब एक एवरेज स्टूडेंट से अंदर गुस्सा आ जाता है, गुस्सा अपने टाइम वेस्ट होने का, अपने ड्रीम को इग्नोर करने का, दिन पर दिन रोज स्क्रॉलिंग कर करके अपना टाइम को वेस्ट करने का, तुम एवरेज हो, इसलिए डेंजरस हो। तुम्हें सुधारने का हर दिन एक मौका मिलता है, हर दिन उसे यूज कर लोगे तो बाद में बहुत रिग्रेट होगा। फाइनल पुश एक तुम्हारे लिए गोल्डन पॉइंट में ये बोलना चाहूंगा, जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। अभी डिसाइड कर लो, बस अब और नहीं हो सकता वैसे, अब मुझे चीजों को बदलना है। फ्यूचर का जो भी है, मैं 10 साल 5 साल बाद कहाँ लाइक करना चाहता हूँ, उसके लिए अभी से प्लान कर लूंगा। जितना भी मैंने आज तक टाइम वेस्ट किया, उसके लिए रिग्रेट एक बार का तो होना चाहिए। रिग्रेट नहीं होगा तो तुम्हें कैसे समझ आएगा कि तुमने अभी तक क्या क्या चीज़ें वेस्ट कर दी। रिग्रेट के बाद आज तो मैं डिसाइड करो, अभी डिसाइड करो, बस अब और नहीं, अब मुझे चीज़ों को बदलना है। और अगर तुम सोच रहे हो भगवान जी हमेशा मैं ही क्यों, हमेशा मुझे ही क्यों पनिश करते हैं, हमेशा मेरी ही बारी, हमेशा मुझे ही क्यों ऐसे परेशानियां आती है, तो एक बात याद रखना, भगवान भी उन्हीं की सुनता है जो उसके लायक होता है।
अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल समझाऊंगा, अगर एक घर में 2 छोटे भाई बहन है, भाई को उतना ही काम दिया जाएगा अगर वो बड़ा है, और बहन को उतना ही काम दिया जाएगा जो उसके लायक। अगर छोटी बहन का काम बड़े भाई को दे दिया जाएगा तो कैसे चलेगा, काम गड़बड़ हो जाएगा ना। सेम वैसे भगवान ही हमारे सब जानते हैं, भगवान परमात्मा के हम सारे बच्चे हैं, परमात्मा जानते हैं किसको कौन सा काम देना है। शायद तुम्हें ये नहीं पता कि जिस फेज से तुम गुजर रहे हो, और शायद तुम्हें ही इस फेज में रखा गया है, तुम उस स्ट्रगल के लायक हो। 8.5 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, मतलब 8 अरब से ज्यादा इस दुनिया में लोग हैं, और तुम्हें चुना गया है एक मिसाल बनने की। और याद रखना, अगर तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो लोग क्या, भगवान भी तुम्हें नहीं रोक सकते। एवरेज स्टूडेंट बिकम अ टॉपर नॉट बाय बर्थ बट बाय द बैटल। तुम्हारा रूटीन तुम्हारी कहानी लिख रहा है, ध्यान से लिखना। कमेंट करो आई एम रेडी इफ यू आर स्टार्टिंग टुडे। तो गाइस, अगर सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन।